हेलो 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 गाइस, वेलकम टू द क्लास। और आज हम शुरू करने वाले हैं डे 4 और वेक्टर से शुरुआत करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि सीईटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% मतलब 10 मार्क्स का ही जो है 11th क्लास से आता है। तो मेक श्योर कि आप ज्यादा जो है टाइम इन्वेस्ट ना करें, 12th के चैप्टर्स की तरफ फटाफट हमें बढ़ना है। नाउ जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आने ही वाला है। जी हाँ, 2026 सीईटी में जो क्वेश्चन आने ही वाले हैं उसके टॉपिक हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, साथ ही साथ उसके 2025 के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यस, हमारा जो स्पेशल सेशन है आज के लिए वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है और चैप्टर का नाम है हमारे वेक्टर्स एंड स्केलर। सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस हम बेटा यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास ये है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आगे आते रहेगा। तो कुछ 5-6 चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं वो 5-6 चीजें कौन सी है गाइस। तो सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट निकालते आना जरूरी है। यस, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? तो जब भी दो वेक्टर्स होते हैं, अभी मैं ये तो नहीं सिखाऊंगा कि देखो भैया इस तरीके के एक वेक्टर होता है, राइट, ये जो है उसका क्या होता है? टेल होता है। यस, और ये क्या होता है उसका सर? हेड होता है। जी हाँ, जो ये जो जितना भी लंबा होगा उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसे कहते हैं हम डायरेक्शन। अगर मुझे इस वेक्टर को डिनोट करना है तो मैं ए करके उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन मतलब कैप एरो जो है वो लगाना पड़ेगा, तब मैं उस वेक्टर को डिनोट कर सकता हूं। जी हाँ, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीख के ही आप यहाँ पे आए हैं। अगर आपको डिटेल में लेक्चर्स चाहिए तो वो आपको और वीडियोस में मिल जाएंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं। जी हाँ, देखिए तो ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड, हेड, टेल, डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उस डायरेक्शन की जो भी हेड जिधर होगा वो उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो डॉट प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर्स का लेना है। तो ये वेक्टर एक हो गया और एक दूसरा वेक्टर है बेटा हमारे पास वेक्टर बी। अब इन दोनों की डायरेक्शन हमें चेक करनी है कि ये वेक्टर समझ लो एक बी वेक्टर है, माफ करना, बी वेक्टर है। और ये बी वेक्टर जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों की वजह से रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों में से एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। यस, और दोनों में से अगर एक पर्टिकुलर उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। तो 6 चीजें हम ओवरऑल इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो 6 चीजों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सर डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको दो वेक्टर का लेना है। सपोज करो कि एक वेक्टर है हमारे पास ए, जिसका नाम है 3i माइनस 2j प्लस 4k, राइट। यस, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, मतलब एक स्पेस में वो वेक्टर है, राइट। बी की बात करें तो यस सर 4j माइनस 3i प्लस 2k, इस तरीके से हमारा दूसरा वेक्टर है जो कि वो भी 3 डायमेंशनल है और स्पेस में है। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं गाइस, यस, जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा में थीटा जो होता है वो क्या होता है सर? ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा एक अच्छे क्या कह सकते हैं उसको, पैरेललनेस को डिनोट करता है कि पैरेलली अगर वो दो वेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए डॉट बी में पहले सीख लो कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी को वेक्टर ए के जगह वेक्टर ए का वैल्यू 3i माइनस 2j, जी हाँ यही आपको करना है आगे क्वेश्चंस में, तो अच्छे से सीख लो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे 4j माइनस 3i प्लस 2k। यस, और आपको डॉट प्रोडक्ट लेते हुए दिमाग में क्या रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको डॉट प्रोडक्ट लेते हुए दिमाग में क्या रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको डॉट प्रोडक्ट लेते हुए दिमाग में यह रखना है कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। वो करने के बाद ही हमने सोल्यूशन पे आए कि लास्टली करना तो करना क्या है। तो क्या करना है सुनो, आई को आप हमेशा आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ, दैट्स इट। ये अगर दिमाग में बैठ गया है
तो आगे बढ़ते हैं। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, प्लस माइनस बराबर से लेना बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई से आई को करना है। इधर प्लस है इधर माइनस है तो प्लस माइनस पहले माइनस आएगा एंड 3 3 जा 9 और आई डॉट आई जो है बेटा वो 1 होता है। क्यों? उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। 3 3 जा 9 आई लिखने का नहीं, माइनस 2 इंटू 4 करेंगे, माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 2 इंटू 4 8, जे जे 1 हो जाएगा एंड प्लस 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 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, सो ओवरऑल हमारा ए डॉट बी का जो आंसर आया गाइस वो कितना है मालूम? +8 -8 कैंसल एंड यू विल गेट -9। सो दिस इज अवर ए डॉट बी का प्रोडक्ट, जिसको अपन डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आई चीज? तो जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी, आई के मैग्नीट्यूड को आई के मैग्नीट्यूड के साथ, जे के मैग्नीट्यूड को जे के मैग्नीट्यूड के साथ और के मैग्नीट्यूड को के मैग्नीट्यूड के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है सर? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आपको किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करने हैं, तो डिटर्मिनेंट जो हमने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, तो डिटर्मिनेंट के मदद से हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो सपोज कर लो कि वही दो क्वांटिटीज है और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालने हैं। तो ए क्रॉस बी को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। पहले ए के पास भी आई होगा, जे होगा, के होगा, तो पहले ए और बी दोनों के पास कॉमन आई जे के होंगे, वो ऊपर लिख लिए गाइस। अब ए की वैल्यू जो है नंबर्स मैग्नीट्यूड में यहां लिखेंगे और बी के नंबर्स यहां लिखेंगे। तो सपोज करो ए के पास A1 है, A2 है और A3 है, बी के पास B1 है, B2 है और B3 है। अब ये लिख लिए हमने उसके मैग्नीट्यूड, जैसे जैसे यहाँ पे देखो ना गाइस, यहाँ पे A1 मतलब 3 -2 A2 मतलब और A3 मतलब 4, वैसे ही B1 मतलब ये था हमारा, I के पास जो होता है वो B1 -3 फिर 4 और फिर +2। उसी तरीके से बेटा हमने यहाँ पे भी रख दिया। इसमें क्या बड़ी बात है? अब जब डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो पहले आई को पकड़ने का, आई को पकड़ लिया, आई का रो और आई का कॉलम छोड़ने का और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का। आई का रो और आई का कॉलम छोड़ने का, देखो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया। अब इतने का ही क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो A1 A2 इंटू B3, वाओ, A2 इंटू B3 माइनस लेना बीच में और B2 इंटू A3 मतलब A3 इंटू B2, बस हो गया। फिर माइनस ऑफ जे, ये प्रोसेस है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। माइनस ऑफ जे, फिर जे के रो को और कॉलम को हाइड करने का और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का, बस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो पहले इसका इसके साथ लेंगे, लेना ही पड़ेगा, A1 B3 माइनस फिर इनका इनके साथ लेंगे, B1 A3 मतलब A3 B1, ठीक है, और प्लस लास्ट में कौन बचा है बेटा? K। तो लास्ट में K का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? यस, K का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? K के रो को और K के रो को और कॉलम को हाइड करेंगे, बचा कितना? इतना, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, A1 इंटू B2, वेरी गुड, माइनस A2 इंटू B1। तो ये होती है सर क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत, जिसमें आई जे के लास्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सपोज करो कि इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आया है 3i + 5j, एग्जाम्पल -7 के, एग्जाम्पल आपका ए क्रॉस बी जो है वो इतना आ गया। सोचो ए क्रॉस बी इतना आ गया। ए डॉट बी में अगर आपने देखा तो उसमें सिर्फ नंबर आया था, मैग्नीट्यूड आया था, राइट, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ही था। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आईजे के साथ में, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो कैसे निकालेंगे भला? बहुत आसान है बेटा, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखना, और हमेशा मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। अब तीसरा माइनस में है भैया, माइनस रहे प्लस रहे, स्क्वायर लेने के बाद क्या ही होता है? याद करो, स्क्वायर लेने के बाद क्या ही होता है? जी हाँ, प्लस ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 49। अब इन सबका एडिशन करके स्क्वायर रूट को बाहर निकालेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। तो पहली चीज हमने सीखी डॉट प्रोडक्ट, दूसरी चीज हमने सीखी क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरा चीज हम यही से सीखेंगे मैग्नीट्यूड निकालना। कैसे निकालेंगे भैया मैग्नीट्यूड? देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो सपोज करो आपके पास ए का वैल्यू है
2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर? ये रहा मैग्नीट्यूड का सिंबल। और कैसे लिखते हैं इसको? अंडर रूट में डालेंगे। अंडर रूट में डालते ही 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या बेटा? 16। यस, और इन सब का एडिशन कर दो, राइट? 9 प्लस 4 13 प्लस 9 प्लस 4 13 प्लस ये 9 29 विल बी योर आंसर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिर्फ एज अ ए भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आई? पक्का समझ में आया? आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वही चीजें मैं इस लेक्चर में बता रहा हूं। पूरी चीजें नहीं समझा रहा हूं, लेकिन जो एग्जाम में आने वाला है, आ सकता है, अरे आने ही वाला है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, तो वो दिमाग में डालो। और प्रीवियस नॉलेज तो हमारे पास पहले से ही है, हम ऐसा कंसिडर करके इस कोर्स में जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने क्या सीखा? पहली चीज बोलो जल्दी, पहली चीज क्या सीखी? डॉट प्रोडक्ट निकालना। दूसरी चीज क्या सीखी? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ये देखो, दूसरी चीज सीखी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। आप अभी देखो ना, जैसे ये प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है कि ए क्रॉस बी को आप क्या भी लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा और एक उसका डायरेक्शन। अब इतना सब तो हमें नहीं समझना, हमें निकालते कैसे आना चाहिए, हमारे आंसर्स कैसे आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यस, इस तरीके से आएगा। देन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी हमने सीख लिया। तीसरी और चौथी बात करते हैं बेटा प्रोजेक्शन। चौथी बात करते हैं बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर बी ऑन ए। ऐसे सवाल पूछते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जब पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का शैडो, ए का इमेज बी पे कितना बन रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछा जाए तो बी का शैडो, बी का इमेज ए पे कितना बन रहा है, उसके बारे में बात करनी पड़ती है। तो चलो समझते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए, सर ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे चाहिए। तो सपोज करो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज द वेक्टर बी। ठीक है, तो ए का शैडो तो देखो गाइस कितना पड़ रहा है इस पे, ये रहा ए का शैडो, इतना ही तो पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल है सर थीटा, तो ए का शैडो यहां पे क्या कहलाएगा? ए कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालने को बोला है? ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब आपको क्या पूछा है? ए कॉस थीटा का वैल्यू। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब आपको पूछा है ए कॉस थीटा का वैल्यू। और मुझे अगर पूछते कि बेटा ये देख ये बी है, बेटा ये देख ये ए है, ये वेक्टर ए है, बेटा ये बी है, तो मेरे को ना तू बी का ए पे प्रोजेक्शन बता। तो बी का ए पे प्रोजेक्शन कैसे होता बेटा? ये बी को, ये थीटा अगर हम पकड़ते तो इधर जो इसका कंपोनेंट बनता उसका नाम क्या होता? बी कॉस थीटा। ओहो, मतलब मुझे क्या पूछा जाता? बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ये पूछा जाता। अब मुझे बता कि ए कॉस थीटा और बी कॉस थीटा कैसे निकालेगा? बहुत सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं ए डॉट बी, देखना भाई, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए कॉस थीटा को इधर ही रहने दे। ओहो हो, ए कॉस थीटा को इधर ही रहने दे और वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन में क्या लेके आ? बी लेके आ। ये हो गया तेरा वैल्यू। अरे ये हो गया तेरा वैल्यू कि ए कॉस थीटा मतलब कितना आया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंपल, समझ में आ गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब ए कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा मतलब क्या आएगा? ओहो, ए कॉस थीटा मतलब ऊपर ए और बी दोनों है। ओहो हो, तो ऊपर ए और बी दोनों रहेंगे, डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा है तो नीचे बी आ गया, बी कॉस थीटा है तो नीचे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड आएगा। तो जब भी तेरे को प्रोजेक्शन का सवाल आए मेरे बेटे, अगर तुझे प्रोजेक्शन का सवाल आए तो तुझे ऐसे ही लिखना है ए डॉट बी अपॉन ए। अगर बी कॉस थीटा मतलब बी का ए पे पूछा तो ले ए का बी पे पूछा तो ले बी। इस तरीके से तुझे करना पड़ेगा, तब जाके अपना काम जमेगा। राइट, समझ में आ गया? तो सिंपल प्रोसेस है। हमने 5 चीजें पढ़ी। पहली वाली क्या पढ़ी? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। दूसरा हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट लेने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का। तीसरा हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड को निकालना है अंडर रूट में सबका क्या ले लेने का? स्क्वायर, और उसको ऐड कर देने का। और चौथा हमने पढ़ा बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे लेते हैं, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कैसे लेते हैं। ए ऑन बी मतलब ए कॉस थीटा, बी ऑन ए मतलब बी कॉस थीटा। सिंपल,
समझ में आया। अब पांचवा चीज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एंगल, कि दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो कैसे करूंगा। बेटा ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा ना, तो तुझे कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में तुझे मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, दोनों का दो वेक्टर्स रहेंगे उनके मल्टीप्लीकेशन, आई का आई जे का जे, और ए और बी उनके मैग्नीट्यूड लेने हैं, राइट। मैं क्वेश्चन से तुझे समझा दूंगा कि कैसे करना है। दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, लेकिन इसके साथ यूनिट वेक्टर लगता है तो इसका ले लेने का आपने डिटर्मिनेंट, तो वो यूनिट वेक्टर हट जाएगा, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। समझ में? अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना याद रखना कि मैग्नीट्यूड ले लिया है तो हमारा जो साइन थीटा रहेगा बेटा, वो साइन थीटा क्या रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी। मतलब इस बार ए क्रॉस बी नहीं है, सिर्फ देख देख, सिर्फ ए क्रॉस बी नहीं है, ये देख सिर्फ ए क्रॉस बी नहीं है, ये वाला वैल्यू नहीं रखना है, इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड रखना है। हो समझ गए सर, भेजे में आ गया कि ए क्रॉस बी के जगह पे मुझे क्या रखना है, उसका मैग्नीट्यूड रख। ए क्रॉस बी तो कुछ वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड जो अंडर रूट में लेने के बाद निकलेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमने 6 टॉपिक्स जो है वो बेटा कवर कर लिए, राइट। प्रोजेक्शन हो गया और ये वाला भी, लास्ट वाला भी टॉपिक हो गया कि एंगल कैसे निकालना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, एक्सट्रीमली सॉरी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा बताए, कौन सा? परपेंडिकुलर वाली चीज। बेटा तुझे पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर है, कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम 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 इंपॉर्टेंट वाली चीज है। तुझे बोला जाता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, जहां पे भी बोल, देख में सवाल में भी आएगा, सवाल में भी आएगा। अगर मैंने नहीं किया ना ये चीज परपेंडिकुलर बोलने के बाद, तो ये मतलब बंद कर देना आप मोबाइल, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे ही डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी, जैसे ही परपेंडिकुलरनेस की बात आएगी, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का आपने हमेशा क्या ले लेना है, जीरो। भाई साहब, सर खुद बोल रहे हैं आपको, डॉट प्रोडक्ट क्या ले लेना है, जीरो। जो भी मिसिंग क्वांटिटीज होगी आपकी खुद से निकल जाएगी, बस परपेंडिकुलर बोलना जरूरी है। परपेंडिकुलर बोला तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। क्यों आएगा सर? अरे यार सिंपल है यार, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, 90, और थीटा अगर 90 हो गया तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए डॉट बी जीरो है, तो ए की जगह पुट कर, बी की जगह पुट कर, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसको हमने पीवाईक्यूज बोला था। 2025 के पीवाईक्यूज हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके 7 कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, तो ये सातों के सातों कॉन्सेप्ट पूरे आप जाके देख लो। आई बटन पे मिल जाएगा प्रीवियस वाला वीडियो, या फिर इसी वीडियो में अगर मैंने डाला तो शुरुआत में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो, मेरा नाम प्रतीक सर है और आप देख रहे हैं आदेश एंड प्रतीक का यूट्यूब चैनल, जहां पे हम फिजिक्स और मैथ आपको सीटी का प्रिपरेशन करा रहे हैं एक छोटे से क्रैश कोर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज सी। बेटा ए एंड बी का रिजल्टेंट है सी, मतलब ए प्लस बी कितना है बेटा, सी। आराम से करेंगे, बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा आराम से करो, बिल्कुल आराम से करेंगे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज डबल, ओहो, अगर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी को क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया, मतलब मैंने इसको 2b कर दिया, ठीक है। द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू ए। अब 2b करने के बाद 2b के साथ अगर मैं a ऐड कर दूं तो मुझे एक नया वाला रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और नया वाला रिजल्टेंट वेक्टर जो है a के साथ परपेंडिकुलर है। ओहो हो, द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू ए। इससे पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, तो जाके वीडियो देख, जाके शॉर्ट्स वीडियो देख, उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि अगर परपेंडिकुलर दो वेक्टर से तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो। वही कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं यार। देखो ना, बोला ना मैंने कि ए जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को परपेंडिकुलर है। ये रहा नया वाला रिजल्टेंट वेक्टर, जब बी का क्या हो जाता है, 2b हो जाता है, तो यस, नया वाला रिजल्टेंट वेक्टर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट
कितना होगा जी 0। तो पहले इस रा को सॉल्व करते हैं, मतलब वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए को सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या होगा आर का वैल्यू, ये देखो ना सर, 2b प्लस ए डॉट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या 0। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर ले, क्या होगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए मतलब सेम क्वांटिटी हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितने होंगे बेटा 0 होगा। तो cos 0 कितना होगा 1, तो a इंटू ए आपको क्या मिल जाएगा a स्क्वायर। ये मैंने क्या बोला, ये मैंने यही बोला जो मैंने तुझे यहाँ पे सिखाया कि अब मेरा थीटा जो है वो इस तरीके का है। देख वेक्टर a डॉट वेक्टर ए, तो मैं क्या लिखेगा बेटा a cos 0, cos 0 1, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो क्या मैं वेक्टर a डॉट वेक्टर ए को a स्क्वायर लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड में? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया ट्वाइस वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिला, यहां से मुझे क्या वैल्यू मिला, देखो आप, यहां से मुझे क्या वैल्यू मिला, ट्वाइस ए बी प्लस ए स्क्वायर क्या मिला 0 मिला। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू सी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व ट्वाइस ए बी, अच्छा एंगल नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको करेंगे। इसका ले लेते हैं सर स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि जब कुछ नहीं कर सकते ना तो एक ही उपाय है, आपको क्या करना है वेक्टर में स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही बिल्ड होते हैं। तो दोनों साइड से मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे सी का वैल्यू चाहिए ना। देखो ना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी मतलब उसके ऊपर वेक्टर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी अगर चाहिए तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए सी का स्क्वायर सी इंटू सी, वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी, जैसे ए इंटू ए स्क्वायर हुआ, वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी क्या हो जाएगा भाई सी स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व करके देख बेटा क्या होगा, यस ए स्क्वायर, अच्छा हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसका भी वेक्टर हट जाएगा, प्लस ट्वाइस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये तो रहेगा ना सर, बिल्कुल रहेगा। अब यहां देख, वाह हो गया सॉल्व, देख चुटकी में सॉल्व हो गया। ट्वाइस वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। देखना ट्वाइस वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू कितना है 0 है। तो भाई मेरे बेटे मेरे बच्चे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि बी ही कौन है सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नहीं समझ में आया वापस से जाके देख, बहुत आसानी से समझा है। फिर भी नहीं समझा, प्रीवियस वीडियो देख जहां पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा है, तब जाके तेरे भेजे में जाएगा या दिमाग में जाएगा, और 1 मार्क पक्के से तेरे को इसमें से मिलने वाला है, ये बात ध्यान में रखना। तूने वीडियो देखना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, और डायरेक्टली कंफर्म तुझे 1 मार्क्स जो है इस वेक्टर के या वेक्टर और स्केलर के इसमें तेरे को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मेरे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पी, एक मिनट, एंगल बिटवीन द वेक्टर पी एंड क्यू वो निकालना है। तो पी और क्यू का मतलब क्या होता है, पी और क्यू का मतलब क्या होता है, याद कर कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू तेरा एंगल मिल जाएगा, दैट इज कॉस थीटा। नहीं पता पीछे जाके देख ले एंगल का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, देख ले, राइट। तो ये है हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो पी और क्यू के बीच में ही तो देखना है ना, बराबर। तो पहले मैं वेक्टर पी लिख लेता हूं, वेक्टर पी क्या है ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं पहले वेक्टर पी निकाल लेता हूं, क्या है ए प्लस बी प्लस सी। अब ए देख भाई, क्या पे ए देख, है ना, डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाना है, ध्यान दे। ए क्या है आई माइनस आई 2i, आई माइनस आई कैंसल, बचा क्या 2i, तो लिख दिया 2i। दूसरा देख प्लस जे 2j माइनस 2j कैंसल, तो 0 आ जाएगा, नहीं लिखते हैं। 3k प्लस माइनस 8k, क्योंकि यहां सॉरी 3k प्लस 4 7k,
और 7 के प्लस -8, तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 7, 7 में से 8 गए, -1, दैट इज -1 के। ये किसका वैल्यू मिला बेटा? पी का वैल्यू मिला। तो मैं लिख दिया यहां पे 2i माइनस के, ये किसका वैल्यू है? पी का। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है भाई? क्यू के साथ। क्यू किधर है? क्यू तो ये रहा, ए क्रॉस बी। ओके, तो फिर अब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। चलो भाई, ये भी काम कर लेते हैं, ए क्रॉस बी का काम कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। ए क्रॉस बी का काम थोड़ा सा फास्ट में करेंगे सर। आई जे के, ए का वैल्यू क्या है बेटा? ए का वैल्यू 1 1 3, बहुत बढ़िया, 1 1 3। बी का वैल्यू क्या है सर? -1 1 4, -1 1 4। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, वेक्टर्स के लेक्चर्स जो है बेटा वो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, तुझे टाइम तो तेरा थोड़ा सा जाएगा ही जाएगा, लेकिन आंसर लास्ट में आ जाएगा। वही सेम चीज, आई को पकड़ेंगे, ये ढक देंगे, 4 1 जा 4, -3 1 जा 3, वेरी गुड। फिर माइनस जे करेंगे, जे का रो और कॉलम गायब, 4 1 जा 4, -1 इंटू 3, -3 मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस के को पकड़ेंगे, के का रो और कॉलम गायब, 1 1 जा 1, माइनस ऑफ -1 मतलब +1, कितना होगा बेटा? आई 4 + 3 7, वेरी गुड, जे और +2 के। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 -7 +2 के, 1 -7 +2 के। तो ये वैल्यू के साथ अब हम यहां पे पुट कर देंगे क्यू का वैल्यू, क्योंकि ये तो क्यू का वैल्यू है ना, राइट? ये वेक्टर क्यू का वैल्यू है जैसे कि हमें बताया गया। सो 1 मतलब आई -7j +2 के, और अब क्या करेंगे डिवाइड में, जैसे इसको मैंने लिख दिया cos थीटा, तो डिवाइड में लिखेंगे इनका मैग्नीट्यूड। अब डिवाइड का मैग्नीट्यूड देखो क्या आएगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट में, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहां पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ये कैसे निकालते हैं पूछना मत, जाके देख, बताया है कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। ये देख, ऐसे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, पूरा वीडियो देख ले, आगे नहीं बढ़ना है डायरेक्ट। यस, अब ऊपर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 2i इंटू आई, बेटा 2, जे तो है ही नहीं, कट गया, माइनस के इंटू +2 के, -2। अरे बबुआ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 - 2 डायरेक्ट ही तो 0 आ जाएगा, नीचे कुछ भी हो तो भी आंसर क्या ही आएगा भाई? 0 ही आएगा। तो अगर तुझे पता चल गया है कि 0 ही है, तो cos थीटा बेटा, cos थीटा 0 कब रहता है? जब वो 90 डिग्री हो, खत्म काम, आंसर इज सी, दैट इज 90 डिग्री। समझ गए? तो कोई कोई चीज इतने मेहनत के कॉन्सेंट्रेशन से करनी पड़ती है कि फटक से ही आपको आंसर जो है जल्दी ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, 3 वेक्टर है, एक्सप्रेस किए जा रहे हैं आई, ए, बी और सी के हिसाब से। सो द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस वेक्टर इज, यस। तो ये था हमारा लास्ट का टॉपिक कि अलोंग द डायरेक्शन वाला क्या रहेगा। अलोंग द डायरेक्शन वाला मतलब प्रोजेक्शन जैसा ही है, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। कैसे देख, तो अगर मेरे पास ए, बी और सी तीनों है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस वेक्टर्स, तो सम ऑफ दिस वेक्टर कर लेते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी। देख, डायरेक्ट करने वाले हैं, 4 -3 इधर है ही नहीं, 4 और -3 क्या हो जाएगा बेटा? आई ओनली। फिर -1 +2, -1 +2 +1 मतलब +j, वेरी गुड। और k यहां पे नहीं है, यहां पे है मतलब -k। तो ये मिला हमें a + b + c का वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, बोल सकते हैं इसको, जी हाँ बोल सकते हैं, दैट दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर तुझे निकालना है तो कैसे निकालेगा रे बाबा? वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, सिंपल। ये एक फॉर्मूला याद रख, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसी से, है ना। जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी है 3i, तो 3 मतलब मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, i मतलब मेरा डायरेक्शन हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर मतलब मेरा v हो गया। यार सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ज्यादा घबराने का नहीं। तो इन द डायरेक्शन वेक्टर r का वैल्यू क्या है भाई? i +
जे माइनस के। क्या ऐसा सभी ऑप्शन में? आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे, आई प्लस जे, एक ही ऑप्शन में, तो यही रहेगा। और अंडर नीचे इन सब का एडिशन, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो लास्ट में तेरा नीचे क्या बचेगा? अंडर रूट 3, एंड हियर इज द आंसर। डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते थे, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहां कहां तक अपन कितना दिमाग लगा पा रहे हैं। आगे देख, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं इस तरीके से, बी और सी, 3 वेक्टर्स है, विल फॉर्म कि ये तीनों मिला के आइसोस्केलस, इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्रायंगल या फिर कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। अब कैसे डिसाइड होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है? तो अगर तीनों की साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल आ जाएगा। तो तू ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए निकाल के देख, सभी के मैग्नीट्यूड निकालने के बाद तेरा जो भी आंसर आएगा वो अगर मैच करते तो इक्विलेटरल होगा। अगर कोई दो साइड मैच कर रही है तो आइसोस्केलस होगा, ठीक है। और राइट एंगल कब होगा? जब दो वेक्टर्स, किसी तो भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है कि परपेंडिकुलर कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल है कि नहीं है, ये अगर चेक करना है तो कोप्लेनर वाली प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे, ठीक है। कोप्लेनर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल है तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए ना मेरे भाई। एक ही प्लेन में होने के लिए हमारे पास 8 नंबर का टॉपिक अभी ये वाला है, एंड दैट इज कि तीनों एक ही इसमें चाहिए। तो बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना जरूरी है, 0 होना चाहिए। तो देख ले कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अगर नहीं होता तो एंगल आएगा, आंसर आएगा नो ट्रायंगल। अगर होता है तो फिर साइड्स निकाल ट्रायंगल की। सपोज कर कि ये ट्रायंगल है इस तरीके से, तो ये ए बी है और ये सी है, तो ए डॉट बी निकाल, बी डॉट सी निकाल और ए डॉट सी निकाल। तब तुझे समझेगा कि तीनों में से जो भी मैग्नीट्यूड सेम आ गया समझो तेरा, तो तुझे समझ में आ जाएगा कि आइसोस्केलस है, इक्विलेटरल है या फिर कोई भी चीज है। तो डॉट प्रोडक्ट तू आराम से कर सकता है, लेकिन आंसर इसका यही होगा नो ट्रायंगल, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता ही नहीं। तू करके देखना, बी क्रॉस सी को, बी क्रॉस सी का तू क्रॉस प्रोडक्ट कर और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बना ले उसका, ठीक है। तो तेरा आंसर आ जाएगा। यस, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि फोर्थ वाला आंसर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ। यस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वापस से वही आ गया कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो वही करना है आपको कि एक ए है और दूसरा बी है, इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड करना है, क्योंकि तुझे रिजल्टेंट चाहिए। तो दोनों को ऐड करने के बाद तेरा आंसर क्या आएगा? देख, -2 + 1 कितना आएगा? बोलना, माइनस आए। क्या माइनस आए सबके पास है? एक ही के पास है, आंसर खत्म। ऐसे भी तू कर सकता है, नहीं क्या? ऐसे भी तू कर सकता है। तो क्या आएगा? दूसरा देख, 3 + 2 + 5j, 5j है क्या किसी के पास? किसी के पास है। और ये k प्लस, सॉरी k -4, इट विल बी -3 के, अपने आप आ रहा है भाई। और डिवाइड अगर मैं कर दूं मैग्नीट्यूड से तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। सॉरी माफ करना, मुझे क्या निकालना है इसमें? डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन वाला वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्शनल वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्शनल वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, सॉरी। तो ये आई जे के मैंने ऊपर रख दिया, i + 5j -3 के, और उसका क्या ले लिया बेटा? मैग्नीट्यूड ले लिया, सॉरी, यस, इसका क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड ले लिया। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट में, यस, 1 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। सो इनडायरेक्टली ये 35 ही आएगा, ऑब्वियसली सबके पास 35 है, 35 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा स्पीड में करते हैं, बहुत टाइम हो गया शायद। तो क्या लेंगे? अभी गिवन है हमारे पास ए का वैल्यू, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, देन वैल्यू ऑफ a + b और c विल बी। बहुत आसान है, a + b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाल लेते हैं पहले। क्या होगा? a + b देख, 3 + 2 5 आए, -3 + 1 -2j और 1 के -2 के माइनस के, ठीक है, ये आ गया।
और सी ऑलरेडी है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी। ठीक है, तो क्या होगा 5i माइनस 2j माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, 3i प्लस 2j प्लस के। आप इतना टाइम जो है वो जाया ना करें, लेकिन सबको समझना चाहिए, इसलिए मैं पूरी तरीके से इसको लिख रहा हूं। सो 5 3 जा 15 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, सो इट इज 10। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, 10 है ना। -4 -1 5 और 15 में से गए तो कितना बचेगा बेटा 10। आगे बढ़ते हैं। इफ P is equals to this, Q is equals to this are perpendicular to each other, आंखें बंद करके क्या कर देना है, परपेंडिकुलर बोला तो सिंपल सी सिचुएशन है, जैसे ही परपेंडिकुलर बोला क्या करना है, वेरी गुड, फटक से उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या ले लेना है भाई, 0। ठीक है, और एक बाद में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, चलो डॉट प्रोडक्ट 0 लेते हैं, तो ये है हमारे पास b इंटू 1 कितना आएगा b, 6 इंटू माइनस ए -6a और 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिला मुझे माइनस आई मीन जो भी इक्वेशन है मैं नंबर उधर ले लेता हूं, सो दैट b -6a इज इक्वल्स टू -4 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 3b माइनस a इज इक्वल्स टू 5, तो मैं इसको ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दैट मेरा इक्वेशन बन जाएगा 3b माइनस 3 6 जा 18a एंड 3 4 जा -12, और इन दोनों का क्या कर देखते हैं सब्सट्रैक्शन, ये प्लस हो जाएगा, इसका भी सब्सट्रैक्शन, 3b प्लस माइनस कैंसिल, 18a में से 18 में से +1 करना है, -17a नो डाउट, -12 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 17 17 17 कैंसिल एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज 1। कहां पे a का वैल्यू 1 दिख रहा है, ये रहा, b निकालना है, निकाल के देख ले, इसी में पुट कर या इसी में पुट कर, तेरा b का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा विदाउट एनी डाउट। बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो बेटा, 4 ही क्वेश्चन अभी बचे हैं। वेक्टर a आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो कौन से शिफ्ट में आया है, सीईटी 2025 के क्वेश्चन है। वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 5√3 यूनिट की एक वेक्टर है a, उसका मैग्नीट्यूड है बेटा 5√3, एंड वेक्टर b है, उसका मैग्नीट्यूड है बेटा 10 यूनिट, एंड इंक्लाइन दिया हुआ है वो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, ओ माय गॉड, वेक्टर प्रोडक्ट, डू यू नो वेक्टर प्रोडक्ट? यस, वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो यस a क्रॉस b, ठीक है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे तब जाके हमारा फॉर्मूला बनेगा ए बी साइन थीटा। अब यही मुझे वैल्यू चाहिए ना, सिंपल है, फिर मैं a के जगह पे रख देता हूं, क्या देखना, a के जगह पे क्या रखूंगा, ये रहा 5√3, ठीक है, डॉट b के जगह पे क्या रखूंगा 10 और साइन कितना 30, सर 5√3 इंटू 10 साइन 30 लिख दिया, √3/2, 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, √3 3 आ जाएगा, इट विल बी 75, टिक करेगा 75, आंसर विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि भाई साइन 30 √3/2 नहीं होता, साइन 30 होता है 1/2 और दिया भी है, राइट? तो ऐसे छोटी मोटी गलतियों से हम अपना मार्क्स जो है वो गवा देते हैं, तो थोड़ा अपने को जितना आता है उतने पेशेंस के साथ एटलीस्ट हमने करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक सीख थी, राइट? इनटू ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये 2 से 5 कटेगा एंड आंसर विल बी 5 5 जा 25 इंटू √3 यूनिट, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? घाई नहीं करने का, समय होता है अपने पास, उस समय का इस्तेमाल करो और फिर खुद पे विश्वास करो, सिंपल सी चीज है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन बेटा, और ए क्रॉस बी भी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। ओ माय गॉड, ए क्रॉस बी दिया है और ए डॉट बी निकालना है, चलो हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है देख लेते, ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो ये होता है ए बी साइन थीटा, यहां से साइन थीटा निकालते, फिर कॉस थीटा निकालेंगे और फिर उधर ए डॉट बी में पुट कर देंगे, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा,
तो मुझे कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहां से निकाल लेता हूं। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है बेटा 35 35। ए का वैल्यू कितना है बेटा √26। बी का वैल्यू कितना है बेटा सिर्फ 7। बी का वैल्यू कितना है 7। और साइन थीटा कितना है नहीं है साइन थीटा दिया हुआ, तो साइन थीटा विल बी एज इट इज। ठीक है, अब साइन थीटा को मैं यहीं पे रखूंगा और ये सब चीजें इधर शिफ्ट कर देंगे। उससे पहले 7 से 5 को डिवाइड करते हैं। इट विल बी 5 बाय √26। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाय √26 हो जाएगा। तो मुझे साइन थीटा से अब कॉस थीटा निकालना है, तो बेटा कैसे निकालेंगे बताओ। तो यस वी हैव साइन स्क्वायर थीटा, ओहो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो सब जानते हैं सर। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, देख कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा है 5/√26, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25/26 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 26 माइनस 25 1/26 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√26, क्योंकि स्क्वायर रूट भी तो लेना पड़ेगा कॉस का स्क्वायर हटाने के लिए। यहां पे कॉस का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं बेटा, तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है √26 और बी का वैल्यू है 7 और कॉस थीटा का वैल्यू आया है 1/√26। √26 कैंसिल एंड योर आंसर इज 7। आसान तो है, अगर करे ठीक से तो आसान है, ध्यान दे ठीक से तो आसान है। इतना भी क्वेश्चंस तू वेक्टर का करके जाए, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो भी अगर तू कर ले, सिर्फ 7 टॉपिक्स वेक्टर के, सिर्फ 7 टॉपिक्स इतने भी तू करके जाए, तो तेरे को सीईटी में पूरा वेक्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा तू आराम से सॉल्व कर सकता है। ये मेरी गारंटी है। 2026 में इसी शीट से, इसी लेक्चर से मैं बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये मेरी गारंटी है, बस तू एक बार कर तो ले। ठीक है, बस एक बार कर ले। आगे देख 18 नंबर का क्वेश्चन है कि वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी, दो फोर्सेस का सम इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। मतलब ये सम जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, ए माइनस बी को। मन में तो वही बोल रहा होगा कि सर परपेंडिकुलर आ गया। जी हां परपेंडिकुलर आ गया, 2025 का सवाल है। देखो कौन से 26 अप्रैल का सवाल है। जो परपेंडिकुलर आ गया ना तो तू कर लेना क्या, डॉट प्रोडक्ट कर ले। डॉट प्रोडक्ट देखेंगे क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा सर, कितना आएगा सर बोलो ना सर, 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर, क्या होगा तेरा आंसर बता, ए इंटू ए स्क्वायर आएगा सर, माइनस ए इंटू बी माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी आएगा सर, बी इंटू ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए आएगा सर, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर आएगा सर, इज इक्वल टू 0। कट जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा और ए ही तो कौन होगा, बी होगा। मतलब दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड कैसे है, इक्वल है। वाह 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 बच्चा, तू यही मारता, मैं जानता हूं ना तेरे को, तू पहला ही ऑप्शन टिक करता। क्यों पता है, क्योंकि तुझे वर्ड आ गया ना वहां पे परपेंडिकुलर। इतने वो मतलब इतने वो ये है क्या कमजोर कि तुमको मतलब परपेंडिकुलर भी बोला और परपेंडिकुलर ही आंसर। बाय डिफॉल्ट कभी तो भी होगा 10 में से एक आधे बार। ठीक है, निकालना पड़ेगा तेरे को मैग्नीट्यूड तेरा कितना आया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज द टू वेक्टर्स ए आई बी जे एंड के एंड दिस आर परपेंडिकुलर। इफ ये इनिशियल कंडीशन दी है तो ए बाय बी का अगर रेशियो, भाई ए बाय बी का रेशियो अगर x/2 आता है तो x का वैल्यू निकालना है। तो तुझे कुछ नहीं करना है, ए बाय बी का रेशियो खुद निकाल, फाइंड कर और फिर ऊपर जो आएगा नीचे 2 रखना, ऊपर जो बचेगा वो तेरा आंसर रहेगा। स्टॉप कर लिया, सॉल्व भी हो गया, आंसर भी पता चला। चल चेक करते हैं। तो दो वेक्टर वापस से चीज आ गई बेटा परपेंडिकुलर। देख 2025 फिफ्थ में उसी के बाद वाला है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर परपेंडिकुलर है तो ए आई प्लस बीजे प्लस के का तुझे क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ना सर। यस, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और इस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा तेरा 0। समझा मेरे हीरो, 0 वैल्यू आएगा। और यस इसको सॉल्व तो कर, आई का आई के साथ 2a, जे का जे के साथ -3b और के का के साथ 4 × 1
प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या आया 0। तो 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 4 को इसके साथ कंपेयर करना 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7 के साथ। किसी को ऐड कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, फिर जो मिलेगा उसको कर, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। भाई मल्टीप्लाइड बाय कितना, किसको सेम करना है, ए को सेम करना है या बी को, बी को कर लेते हैं। तो इसको 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बना इक्वेशन देख, 2 इंटू 2 4a माइनस 3 इंटू 2 6b इज इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, यहां पे देख 3 इंटू 3 9a माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 21। हो गया 6b कैंसिल क्योंकि एडिशन की है। 9 और 4 कितना हो गया भाई 13। और बाय डिफॉल्ट 21 में से अगर तू 8 निकालता तो भी तेरा आंसर कितना आता बेटा 13 ही आता। आया कि नहीं आया एक बार चेक कर ले, गिन ले कितना आया, 13 ही आया ना, है ना। तो यस हमारा a का वैल्यू निकालना है, 13 कैंसिल, द वैल्यू ऑफ a विल बी 1। पुट कर b का वैल्यू निकाल, पुट कर बेटा b का वैल्यू निकाल। इस इक्वेशन में पुट करेंगे ट्वाइस a का वैल्यू 1 आ गया सर, माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 4 था, माइनस 3b उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 3b ये हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू b। तो b का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2। क्या बात है, तो b है तेरा 2, a है तेरा 1, b है तेरा 2, a है तेरा 1, b 2 है, ये देख 2 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा 1। समझ गया। तो इस तरीके से तू एक बार ये पीवाईक्यूज के लेक्चर कर, तो करने के बाद तू बोलना मेरे को कि वेक्टर से आपने जो पढ़ाया था सर पीवाईक्यूज में, उसका एक भी टॉपिक, जो 8 टॉपिक मैंने सिखाया है, उस 8 टॉपिक में से अगर वेक्टर के 2026 के सीईटी के पेपर में अगर नहीं आया तो मुझे बोलना कि सर आपने गलत पढ़ाया था। एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट, उस 8 में से एक कॉन्सेप्ट यूज होकर तेरे को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शिफ्ट वाइज पे डिपेंड करेगा तेरे को आता भी है वो क्वेश्चन तेरे पेपर में या नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वेटेज नहीं रहता है ना, इसी के कारण। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ये हुई हमारी पूरी 2025 के क्वेश्चंस की पीवाईक्यू की वर्कशीट जो है हमने डाल दी है। पीवाईक्यू का पूरा जो वीडियो है हमने डाल दिया है, जाके फटाफट जाके देख लो और कमेंट करो कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके अच्छे नहीं है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन के साथ शुरू करेंगे, उतने ही मजे से, उतने ही इंटरेस्ट से। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।